आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग लेटेस्ट नोटिस 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा कल देर रात्रि को ये आवश्यक सूचना जो है वो जारी की गई थी। और ये सूचना किससे संबंधित है? ये आयोग के द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था प्रिंसिपल के पद के लिए, ठीक है, 01/2023, जिसके तहत प्राचार्य पद के लिए कुल 173 जो है पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया था। तो आयोग ने आज इस पद के लिए जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो आपको बता दूं कि आयोग ने 10 दिसंबर 2024 को विभिन्न आरक्षण केटेवार जो अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए पात्र अभ्यर्थी थे, उनके योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की जो लिस्ट थी वो जारी की थी। और उस लिस्ट के ऊपर अभ्यर्थियों से 31 दिसंबर 2024 तक जो है वो आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, वांछित दस्तावेज जो है वो आमंत्रित किए गए थे। तो 31 दिसंबर 2024 तक जिन अभ्यर्थियों के द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, उसके पश्चात आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, एक्सपर्ट जो कमेटी थी उसके द्वारा आवेदन फॉर्मों की जांच की गई, स्क्रीनिंग की गई और उसके पश्चात 173 जो पद विज्ञापित किए गए थे उनके विरुद्ध अलग अलग कैटेगरी के अंदर टोटल 156 अभ्यर्थियों को आयोग ने इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। तो इन 156 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, आपके जो इंटरव्यू हैं वो 18/3/2025 से शुरू हो रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 18/3/2025 से शुरू हो रहे हैं, उनके जो यूनिक आईडी नंबर हैं वो भी आप देख सकते हैं। और इंटरव्यू किस स्थान पे जो है प्रारंभ होंगे वो आप देखिए। ये सबसे पहले पहली पारी के अंदर, पहली पारी का जो समय रहेगा वो प्रातः 8 बजे रहेगा और इंटरव्यू का स्थान रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। सभी जो इंटरव्यू है वो इसी स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। ये बात अलग है कि किसी के प्रथम पारी के अंदर होंगे और किसी के द्वितीय पारी के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये 18/3/2025 के अभ्यर्थी हैं जिनके इंटरव्यू पहली पारी के अंदर आयोग के द्वारा आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो अभ्यर्थी हैं क्रमांक नंबर 51, इस क्रमांक नंबर 51 से लेकर के और आगे जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इनके इंटरव्यू द्वितीय पारी के अंदर यानी प्रातः 12 बजे जो है वो इस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। स्थान जो आपका सेम रहेगा। तो 18/3/2025 को पहली पारी के अंदर और दूसरी पारी के अंदर जिन जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे उनकी जो डिटेल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 101, ये जो सीरियल नंबर है, इन अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू है वो 19/3/2025 को उसी स्थान पर पहली पारी के अंदर आयोजित किए जाएंगे। और पहली पारी का समय आप सभी को पता है, प्रातः 8 बजे रहेगा, ठीक है। तो ये पहली पारी के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हैं। इसके बाद में टोटल 156 अभ्यर्थी आपके सामने आ चुके हैं। तो 18 से लेकर के और 19/3/2025 तक जो है वो प्राचार्य पद के इंटरव्यू आयोग के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए जो निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहला जो निर्देश है, साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा पत्र उनके ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जा रही है। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तथा विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित है एवं आयोग के सूचना पट पर भी प्रकाशित है। तो दोस्तों, आपको ये जो सूचना मैं प्रदान कर रहा हूँ, यही सूचना आयोग के द्वारा जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है उन अभ्यर्थियों के ईमेल आईडी के ऊपर भी भेजी गई है। और यही सूचना आपके घर का जो एड्रेस आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो है भरा था, उस एड्रेस के ऊपर आपको डाक के माध्यम से भी सूचना भेजी जा रही है, ठीक। तो आपका जो कॉल लेटर है वो ईमेल आईडी से भी आपको आयोग ने भेज दिया है और आप डाक के माध्यम से आपके घर के एड्रेस के ऊपर भी आयोग ने भेज दिया है। उस
अंतर्वीक्षा पत्र के अंदर आपकी सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस तारीख को होगा, किस समय होगा, किन किन दिशा निर्देशों का आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को अपना कॉल लेटर इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अंतर्वीक्षा पत्र अगर प्राप्त नहीं हो पाता है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है आयोग के, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आयोग ने क्या कहा है कि जिन भी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है ये पूरी तरह से अस्थायी हैं, यानी साक्षात्कार में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पद के लिए योग्य हैं। योग्यता का जो निर्णय है वो आयोग के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे किया जाएगा और बाद में भी किया जाएगा। अगला जो इसमें निर्देश दिया गया है वो क्या है कि जो अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग लेने जा रहे हैं उनको क्या करना है कि आपने जो अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी और उसके साथ में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके और अटैच किए थे वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। इसके अलावा आयोग के द्वारा ये जो सूचना जारी की गई थी 10/12/2024 को और इस सूचना के तहत जिन अयोग्य अभ्यर्थियों से वांछित कागजात जो है वो मांगे गए थे उन सब अभ्यर्थियों को ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इनका 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का 2 सेट तैयार करके और इंटरव्यू में जो है शामिल होते समय अपने साथ में लेके जाना है और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल जो सेट है वो आपको आयोग कार्यालय के अंदर इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, तो वहां पर आपके इन सब कागजों का जो है वो चेक किया जाएगा और उसके पश्चात आपके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद में 6 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं और ऐसी महिला अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आती हैं उनको साक्षात्कार में भाग लेने से पूर्व क्या करना है, अपना जो मूल निवास होने का प्रमाण पत्र है, नॉन क्रिमिलेयर होने का प्रमाण पत्र है और जाति का जो प्रमाण पत्र है, ये तीनों जो दस्तावेज है महिला अभ्यर्थियों को अपने पिता के नाम से और पिता के एड्रेस से सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किए हुए जो है वो बनवा करके प्रस्तुत करने हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी जो निर्देश है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसको आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आयोग के द्वारा जिन भी अभ्यर्थियों को प्राचार्य पद के लिए इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है उन अभ्यर्थियों को ये सारे जो निर्देश हैं क्रमांक नंबर 2 से लेकर के और लास्ट तक जो निर्देश हैं इनको एक बार आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और पढ़ने के पश्चात जो है जो जो निर्देश आपको दिए गए हैं उन निर्देशों का आपको पालन करना है। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका इंटरव्यू अच्छा हो और आप प्राचार्य पद पर जो है ज्वाइनिंग प्राप्त करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।